निमित्त दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से, उपचार दृष्टि से तभी काम बन पाएगा, अन्यथा काम बनने वाला नहीं है। इसलिए ये निमित्त उपादान इन दोनों का निर्णय करते हुए ही हमें एक ही भाव को समझना है। विषय मूल हमारा किसका निमित्त? मैंने वही तो कहा कि दोनों अपेक्षा, मैं दोनों अपेक्षा कह रहा हूं, मैं निमित्त को उपचार नहीं कह रहा हूं। नहीं है ना, मैं वही सिद्ध करना चाहता हूं। एकांत से आप ना कर्ता मानो, ना एकांत से अकर्ता मानो। मैंने ये भी नहीं कहा कि निश्चय उपचार या व्यवहार को उपचार, निमित्त को उपचार नहीं कह रहा हूं मैं। निमित्त से या उपचार से, वहां कॉमा लगाना जरूरी है। अब ये तो नहीं कहा जाएगा कि कॉमा, फुल स्टॉप, उद्गारवाचक, ये कहने की नहीं, ये ज्ञानी लोग हैं, इसलिए मैं धारा प्रवाह में फटाफट बहुत सारा विषय समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि सबसे कम अगर समय सुशील जी किसे मिलता है तो क्या करें, कोई बात नहीं, पर आपने इतनी मेहनत की है तो ये भी समझने का प्रयास करें कि अनेकांत से हमें, इसलिए मैं शुरुआत ही मैंने श्रेयांश जी स्वतंत्रता कर्ता से की थी। स्वतंत्रता भी है और कर्ता भी है, वहां दोनों बात कही, अकर्तृत्व भी और कर्तृत्व। रही बात आप कर पहुंचते हुए मैं ये कहना चाहता हूं और सभी विद्वानों से अपील करना चाहता हूं कि छोटी छोटी बातों को या कहीं एकाध उल्लेखों को लेकर किसी भी दिगंबर आचार्य को आप जैनाभास कहने का प्रयास ना करें, ना करें और ना करें, बिल्कुल ना करें। हमें क्वचित कदाचित सुरेंद्र जी कहीं ऐसे दृष्टांत भी मिल रहे हैं ना, तो मैं आज खुले मन से कहता हूं ऐसी बातों को हमें ढाक के रखने की आवश्यकता है, ना कि उजागर करने की आवश्यकता है। अगर एक 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 करते हुए श्रेयांश जी हमारे जैनागम से अगर सभी जैनाभास करके आप निकाल दोगे तो हमारा यह जैन दर्शन खोखला हो जाएगा। और शायद यही इसी के कारण आज जो दिगंबर आचार, महान 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 हमारे दिगंबर आचार, जो कुंद कुंद भगवान पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करके जो उन्हें दिगंबर आचार्य पर जैनाभास के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, दिगंबर आचार्य के रूप में प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक दो समय की, एक दो स्थान के वक्तव्य की ही गलती है, जिस कारण से आज इतना बड़ा प्रश्न और इतना बड़ा ओहापोह उन भगवान कुंद कुंद स्वामी के उनके उस जैन पर और दिगंबर होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। भले जैनाभास नहीं पर दिगंबराभास रूप तो स्वीकार किया, उंगली उठ गई, भले ही वह साबित हो, सिद्ध हो नहीं हो, भिन्न विषय है, पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में मैं पुनः इस बात को विदिशा के नगर से कहलाना चाहता हूं वकील साहब कि इतिहास लिखा जाता है, प्रत्येक समय का इतिहास लिखा जाता है। वो भी समय था जब समंतभद्र स्वामी के समय में इतिहास लिखा गया था। आज के 3 दिवसीय इस विद्वत संगोष्ठी का भी इतिहास लिखा जाएगा। और इतिहास लिखते समय ये काम नहीं हो कि हमने हमारा नाम, हमारा कहीं नाम आग लगाने में आया हो, जैनाभास घोषित करने में आया हो, हमारा नाम दिगंबर परंपरा को, इस जिन शासन को, नमो सुशासन को वृद्धिंगत मजबूत करने के लिए हो। क्योंकि मैं तर्क भी दे सकता हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि द्रविड़ संघ के नहीं थे, पर यह भी समझना संघों की बहुत सारी ऐसी व्यवस्था होती है जो संघों के अंतर्गत संघ, उपसंघ आदि आदि व्यवस्था होती है। अगर आपने प्रस्तावना भी ढंग से पढ़ी है तो वहां पर सुब्रत सागर महाराज ने उनका उल्लेख करते हुए, यानी वादिराज मुनिराज का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कहा है, द्रविड़ संघस्थ नंदी संघे। जब द्रविड़ संघ एक स्थान के विषय से भी कहा जा सकता है, उसमें नंदी संघ और नंदी संघ को ही अगर सुरेंद्र जी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाएगा तो आज का कोई भी दिगंबर मुनि जैन दिगंबर नाम के कहा ही नहीं जाएगा। सभी ऊपर से लेकर, आज की नहीं कह रहा हूं सुरेंद्र जी, ऊपर से लेकर सभी, क्योंकि सभी नंदी संघे, सेन गच्छे नंदी संघे, बालात्कार गणे या सेन गणे आदि इसी गच्छों में, इसी परंपरा में आते। हाँ, सब मूल में है ना। तो मैं यही कह रहा हूं, फिर अगर हम ऐसे ही मात्र उस पट्ट परंपरा को लेकर ही काम करेंगे और द्रविड़ संघ के आचार्य होने से इन वादिराज सूरिराज को हम जैनाभास के रूप में स्वीकार करेंगे, बस हाँ, यही बात मैं भी, ये भी मैं कहना चाहता हूं। द्रविड़ पुनः
पुनः ध्यान रखें, मैं शब्दों के अलावा उसके भावार्थ को पहुंचाना चाहता हूं, जो अंग्रेजी में भी कहा जाता है कि रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। दो शब्दों, दो वाक्यों के भीतर के अभिप्राय को समझने की आवश्यकता है। वहाँ जो लिखा है वहाँ के अभिप्रायों को समझे तभी काम होगा। अन्यथा फौजदार जी, हम लकीर के फकीर बनकर आज जो संसार में चतुर्गति में भ्रमण करते रहे, बिल्कुल आज भी हमारे साथ यही होता रहेगा कि हम लकीर के फकीर बने रहेंगे, शब्दों में अटके रहेंगे। शब्दों में अटकना नहीं है, उन शब्दों के साथ भावार्थों को भी समझना है। वहाँ हमें किसी प्रकार से किसी भी, मैंने जैसे पहले ही कहा कि हमें कहीं विपरीतता दिख भी रही है तो हमें स्थितिकरण उपगहन करते हुए उन्हें लोग श्रेयांश जी आज नहीं होने पर भी अपने में समाविष्ट करने की तैयारी कर रहे हैं जय भैया, और हम ऐसे हैं कि हमारे अपने को ही हम अलग कर रहे हैं। लोग अपने नहीं होने पर भी अपना अपना कहते हुए अपनी परंपरा पुष्ट करने के लिए लगे हैं और हम अपनों को ही छोड़ रहे हैं। क्या स्थिति? ये चिंतनीय विषय है। लोग अपना नहीं होने पर भी वो तुम्हें और सबको अपना बना रहे हैं, फिर हम जय भैया अपनों को ही छोड़ देंगे, क्या होगा? ये विचारणीय बात है। मैं पुनः कह दूं, माँ पुनः कह दूं, माँ पुनः कह दूं, बेटा कितना भी कैसा क्यों ना हो, भले ही बेटा रावण क्यों ना हो, पर माँ उसे बेटा ही कहती है। ऐसे ही तुम विद्वान हो और ज्ञानी हो, तुम्हें अपने उस पुत्रों को भी अपना ही कह के अब उसका स्थितिकरण उपगहन करते हुए छुपाने की आवश्यकता है, छपाने की नहीं। अन्यथा आने वाले समय में हमारे पास जैन और दिगंबराचार्य के नाम पर कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे अन्य स्थानों में मात्र खोखला पैकिंग है और पाउच में मिलते हैं 15 कुरकुरे, ऐसी स्थिति ना हो जाए। हाँ, सीधी कह रहा हूं, नहीं मैंने खाया नहीं कभी, पर देखता तो हूं। हमने नहीं खाए कभी, पर वे बैठे खोलते इतना बड़ा पैक होता है और फोड़ो तो 4, 6, 10 भी नहीं निकलते। ऐसी स्थिति हमारे साथ नहीं हो। सुंदर पैकिंग तो है, जैन दर्शन विद्वान, जैन दिगंबराचार्य, और देखा तो खोखलापन। ऐसा नहीं हो। इसलिए मैं पुनः कह दूं, वह भी हमारे दिगंबराचार्य थे। जब कभी 10 को, 50 को, 100 को अपना बनाते थे तब आहार ग्रहण करते थे। हम ऐसे हैं कि अपनों को भी धुतकार के भगा रहे, चल भाग, नहीं ले रहे। ये किसी भी न्याय उचित वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में तो बात हो ही नहीं सकती। इसलिए प्रत्येक स्थानों पर हमें अनेकांत से ही निर्णय करने की आवश्यकता है। क्योंकि महन जी ने, पंडित जी ने अपने पहले आलेख में कहा था कि शुभ लाभ क्यों कहा, शायद उनको बोध नहीं हुआ, पर मैं उसको लगभग पहुंचाने का प्रयास सुरेंद्र जी ने किया था। पर एक और उसमें विशेष बात मैं समझाना चाहता हूँ। जिस अभिप्राय से शुभ लाभ, ये कृति का नाम लिखा गया, लाभात लोभा प्रवर्तते, ये पंक्ति शायद आपने पढ़ी होगी। लाभ से लोभ की प्रवृत्ति होती है, और हर व्यक्ति को बचपन से ही लाभ है। कहीं ना कहीं पुण्य के उदय से वह लाभ होता गया, पर उस लाभ को हम लोभ में ना बदलते हुए शुभ लाभ में बदले। इसलिए भक्ति ही एक साधन हो सकती है जो मुझे उस लाभ को शुभ लाभ में बदलने के लिए निमित्त बन सकती है। इसी अभिप्राय से वह शुभ लाभ कहा। इसलिए श्रेयांश जी, मैं किंचित भी किसी अकर्तृत्ववाद या कर्तृत्ववाद में उलझना नहीं चाहता हूँ। शब्द ही अगर शुभ लाभ पर ही व्यक्ति चिंतन कर ले तो उसमें भी दोनों अनेकांश से बातें, लाभ भी है और शुभ भी है, कर्ता भी है और अकर्ता भी है। ये दोनों को समझने की आवश्यकता है। अगर हम जैनाभासों को मठ, आश्रम आदि को लेकर जैनाभास घोषित कर रहे हैं सुरेंद्र जी, तो किसी प्रकार से काम नहीं होगा। फिर समंतभद्र महाराज, समंतभद्र जो महान तार्किक दार्शनिक जिन्होंने यहाँ डंके की चोट पर कहा था जिसमें दम हो वो सामने आए, उनको भी आपको जैनाभास कहना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भी कहा है अहिंसा भूतानाम जगति विदिदम ब्रह्म परमम न सा तत्रारंभो तृणरपि चाश्रम विधो। स्पष्ट उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ वह आश्रम विधि तृण मात्र भी नहीं, पर कौन सा आश्रम नहीं और कौन सा आश्रम है ये समझने की आवश्यकता है। क्योंकि वह चतुर्विध संघ, भले ही माने कि वह द्रविड़ संघ पर लोगों ने उंगली उठाई, अरे आज के महान दिगंबराचार्यों पर जब लोग सुरेंद्र जी उंगली उठाते हैं, हो सकता है तथाकथित कुछ लोगों ने लिखकर वह संघ में कहा हो, क्योंकि संघ चतुर्विध संघ होता है।
तो श्रावक श्राविका कार्य करते हैं और उनका कार्य देखते हुए अगर उन पे उंगली किसी ने उठाई और उनको उनमें लिख लिया और हम उनको छोड़ देंगे तो हम कहाँ के बचे, हम कहाँ के बचे। इसलिए विचार करें, तरुणपि आश्रम विधो, एक तृण मात्र भी आश्रम की व्यवस्था। कौन से आश्रम? जो तथाकथित आश्रम, तथाकथित मठ आदि की व्यवस्था है वह मठ नहीं है। पर दक्षिण में अगर जाओगे तो पंकज जी मंदिर को ही मठ कहा, मंदिर को ही मठ कहा। श्रवण बेगोला में जाओ ना, वहां मंदिर को ही मठ कहा, तो वहां नहीं जाओगे ना आप, तो मठ को नहीं मानने वाले हैं ना। पवन जी कहते हम तो मठ में नहीं जाते, हम मठ को मानने वाले, मठ में रहने वालों को, और मंदिर में ही कमरा हो महाराज जी वही रह रहे हो तो तुम मठ वाले मंदिर को नहीं मानोगे, भगवान को नहीं मानोगे, गुरु को नहीं मानोगे। प्रत्येक शब्दों को हम मात्र शब्दों की ही चीरफाड़ करते हुए शब्दों के डॉक्टर ना बने, हम अपने भावों के डॉक्टर बने तो ही काम बनेगा, तभी अनेकांत की पुष्टि होगी, अन्यथा होने वाली नहीं। इसलिए बहुत सारे जीव पंकज जी शब्दों की ऐसी चीरफाड़, ऐसी खींचातानी चलती है, शब्दों की नहीं, अपने भावों की एक ही भाव को समझे। एक ही भाव है, एक ही भाव है महेंद्र जी, एक ही भाव है, परम पारिणामिक एक ही भाव है। उस परम पारिणामिक भाव की अपेक्षा से कोई किसी का कर्ता नहीं, कोई किसी का भोक्ता नहीं, कोई कुछ नहीं है। पर ये भी बात ध्यान में रखे, वही 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 कुंद कुंद स्वामी, जिन कुंद कुंद स्वामी ने तम्मा कम्मे सुमारज कहा सुरेन जी, वे ही कुंद कुंद स्वामी पंचाशिकाय ग्रंथ में स्पष्ट रूप से कहते हैं। जीव अस्तिकाय को समझाते हुए 27-28 नंबर की गाथा में, जिसको शायद आपने विद्वानों ने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा, और कुछ ही दिनों में शायद वो पंचाशिकाय ग्रंथ भी, जिस पर प्रवचन क्लास चल रही है, वो भी कुछ ही दिनों में आपके सबके सामने आने ही वाली है। पर उसकी 27-28 नंबर की गाथा को अगर आप गौर से पढ़ोगे तो वहां आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट लिखा है, जो जीव द्रव्य है, संसारी भी और मुक्त भी, उन दोनों के 8 और 9 अधिकार दिए। प्रोफेसर जी आप तो सुन रहे हैं लगातार 3 महीने से यहाँ पर, जिन्होंने सुना होगा शायद उनको पता होगा, गाथा नंबर 27-28 में थोड़ा सा विस्मृत हो रहा हूँ गाथा नंबर में, पर वहाँ संसारी और मुक्त दोनों प्रकार के जीवों के लिए 8 और 9 अधिकार कहे। संसारी जीवों के लिए 9 अधिकार दिए और मुक्त जीवों के लिए 8 अधिकार दिए, पर दोनों की अपेक्षा से वहाँ कर्तृत्व भी लिखा और भोक्तृत्व लिखा। मुक्त भी कर्ता से युक्त है, मुक्त भी भोक्ता से युक्त है, पर दोनों की संकल्पना भिन्न है। क्यों बीसी जैन साहब आपने पढ़ा ना, उसमें स्पष्ट लिखा है, संसारी और मुक्त में मात्र कोई अधिकार कम है तो कर्म संयुक्तम, कर्म संयुक्तपना ही दोनों में कम है। पर जैसे 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 वह संसारी जीव कर्ता इस अधिकार से युक्त है, वह मुक्त जीव भी कर्ता इस अधिकार से युक्त है, पर कर्ता कर्ता में जमीन आसमान का अंतर। इसलिए कर्ता शब्द में उलझकर कर्तावाद में ना घुसे। पर अकर्तृत्व भी नहीं है और कर्तृत्व भी नहीं है, पर के निमित्त से कर्तृत्व नहीं है, स्वयं के निमित्त से कर्तृत्व है। ये जैसा हम समझ रहे हैं, ऐसे ही पर के निमित्त भूत कर्तृत्व है, उपादान भूत नहीं है। मैं अपने लिए उपादान भूत कर्तृत्व हूं और वही निमित्त भूत भी करता हूं। गजब का सिद्धांत, गजब का सिद्धांत आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने उस पंचाशिकाय में लिखा। इसी कर्ता की अगर बात कर दे, व्याख्या तो बहुत सारी करने जैसी है क्योंकि विषय ही ऐसा है, पर गजब की बात आचार्य भगवंत ने कही। जब दूसरे के लिए हम निमित्त कर्ता बन रहे हैं, माना के लिए मैं दूसरे के लिए निमित्त कर्ता बन रहा हूं, निमित्त बन रहा हूं, तो वैसा उपादान भी मेरा तात्कालिक होता है। अगर आकाश द्रव्य को हम मात्र, क्योंकि उसका अवगाहन देना, ये सामान्य गुण और विशेष गुण में जैसे ही ग्रहण किया, उसकी व्याख्या और उसकी टीका करते हुए बहुत गजब का व्याख्यान आचार्य भगवंतों ने किया। उतना समय मेरे पास नहीं है, पर मैं मात्र, आप ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, आपको हिंट करना चाहता हूं, वहां आप पहुंचे उन टीकाओं को, क्योंकि कुंद कुंद भगवान के अभिप्राय को अमृतचंद और जयसेन जैसे भगवानों ने ही जाना है, और उनके अभिप्राय, उनका नयार्थ, मतार्थ आदि अगर समझा जाएगा तो कहीं किसी प्रकार से हमें कथनचित और पुनः कथनचित भगवान को कर्ता बुद्धि से और कथनचित अकर्ता बुद्धि से देखने में कोई भी दोष नहीं होना चाहिए। ये व्यवहार से या निश्चय से, सयान जी मैंने या जोड़ दिया,
व्यवहार से या उपचार से या कहीं ना कहीं हमें निश्चय नहीं निमित्त से व्याख्यान को समझने की आवश्यकता है। जैसा कथन है, जैसा अभिप्राय है, वैसे अभिप्राय से ही हमारे लिए प्रत्येक का अभिप्राय स्वीकार है। इसलिए सबने अपने अपने विषयों के साथ न्याय करते हुए समय के साथ न्याय किया। भले ही हमारे साथ समय का जैसा भी न्याय अन्याय हुआ कोई बात नहीं है, पर समय को अभी समझना है। इतना और मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ, भले ही आप ये एक मात्र क्या सुझाव के रूप में मान ले श्रेयांश जी या नरेंद्र जी, आप जैसा भी मान ले, पर एक छोटा सा, जैसे मैंने पहले ही सुझाव दिया कि सभी सत्रों में, सभी दिनों में सभी विद्वानों को रहना, सबका सुनना, ये बहुत ज़रूरी है। गुरुजी ने हमेशा, वकील साहब, हमें एक बात अविनाश जी बताई थी कि बेटा कोई भी बोलने वाला अगर जिनवाणी कह रहा है, वो 10 साल का बालक भी हो ना, तो उसे तुम्हें सुनना चाहिए। कहीं भी आप देखना, कोई भी छोटा बालक भी प्रवचन करने, कुछ वक्तव्य करने खड़ा होता है तो बहुत गौर से हम सुनते हैं। गुरुजी ने एक ही बात कही थी कि अगर उसने एक वाक्य, एक शब्द भी तुम्हारे दिमाग में बैठ गया और तुम्हारा चिंतन बढ़ गया, तो तुम्हारे उस बालक के एक शब्द से क्या नहीं हो सकता। इसलिए हमें सबको सुनना चाहिए, सबको सुनते हुए फिर निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। और ये भी बात सबसे मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि हमारी परंपरा देव शास्त्र गुरु की आराधना से प्रारंभ होती है। इसलिए विद्वत वर्ग अगर सामूहिक रूप से, क्योंकि हम किसी नए स्थान पे पहुँचते हैं तो वहाँ आपको एक विशेष स्थान या विशेष व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो आपको भी देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हुए ही अपने दिनचर्या को प्रारंभ करने की आवश्यकता है। अन्यथा, क्योंकि बाकी तो अब मैं सब बातें कह नहीं सकता महावीर जी, पर परम सत्य ये है कि हम दांत साफ करने के लिए ब्रश तो ले आते हैं, पर भगवान को चढ़ाने के लिए द्रव्य नहीं ले आ पाते। ये कितनी विडंबना है। ये निर्णय करें, किसी प्रकार से किसी को कुछ बुरा लगा हो तो उत्तम क्षमा के साथ, पर हमारी संस्कृति, हम जैन दर्शन के विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, लोग आपको बहुत बहुत ऊंचा देखना चाहते हैं। जैसा हमारा ज्ञान है वैसी कथनचित थोड़ी सी चर्या भी हमारी होनी चाहिए। इसका ध्यान रखते हुए ही टिफ़िन बॉक्स के साथ पूजन द्रव्य का बॉक्स भी ले आए तो हमारे पुण्य का, लाभ का, शुभ लाभ होने की संभावना है। इसलिए शुभ लाभ को समझने के लिए पुनः दोपहर में भागना नहीं, अभी भाग लेना है। क्योंकि विदिशा वालों को तो लगभग 3 महीने से नरेंद्र जी इसी विषय पे प्रवचन चल रहे हैं। मात्र 2 शब्द, भाग लो या भाग लो। 3 महीने से तो 2 शब्दों पर व्याख्यान चल रहा है, अभी भी चलेगा। इसलिए उन सबसे कहना है कि भाग लो या भाग लो या भाग लो। दोपहर में भाग लेने के लिए समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।